जैसा कि हम लेजर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लेजर टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम कुछ इलस्ट्रेशन लेके आए आपके सामने, जिसमें हम जर्नल एंट्री पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे और सारे अकाउंट्स बनाएंगे। और अकाउंट्स मेंटेन, सभी अकाउंट्स बनाने के बाद, सभी अकाउंट्स में पोस्टिंग करने के बाद हम सबके बैलेंसेस निकालना सीखेंगे कि कौन से अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं और कौन से अकाउंट के टोटल करते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं और नॉमिनल अकाउंट के हम टोटल करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली, जिसमें हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्लोइंग बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2017 के। आपको मैं एक बात बता दूं, लास्ट ईयर के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बन जाते हैं। और जो ये सारे आपको दे रखे हैं, हमने 1 अप्रैल के बैलेंसेस दे रखे हैं, मीन जो 31 मार्च 2017 के क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। बिकॉज अकाउंट तो चाहे क्लोज हो जाते हैं बट बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। इसकी हमें ओपनिंग एंट्री आनी चाहिए और इन बैलेंसेस को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि बैलेंसेस हमारे पास है, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 15,000, बिल रिसीवेबल है 10,000, अजय का क्रेडिट बैलेंस है 3,000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हमने अजय को पे करना है, क्रेडिट हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट से पता चल रहा है। स्टॉक, हमारे पास इतने का स्टॉक अवेलेबल था ईयर एंड में, जो कि अब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन गया। बिल्स पेबल 5,000 के हैं। ये बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल एक डेटर और क्रेडिटर का ही रूप होता है। बिल्स रिसीवेबल लाइक डेटर, जो कि हमें रिटर्न में प्रूफ दे सकते हैं कि हम इस समय तक पेमेंट कर देंगे, ऐसे बिल्स पेबल ये रिटर्न में एक प्रूफ तैयार हो जाता है कि हम जो है 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में पेमेंट कर देंगे। तो होते हुए क्रेडिटर्स और डेटर्स ही हैं। विजय का डेबिट बैलेंस है, मीन्स विजय से लेने हैं, हमारा डेटर है विजय 10,000 रुपीज का। रीटा हमारी डेटर है जिनसे हमने 10,000 रुपीज लेने हैं, ये भी हमारी बुक्स में डेबिट हो जाएगा। पहले हम ये ओपनिंग एंट्री इसकी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी सोल्यूशंस करे हुए हैं। देखिए, हमने जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बनाया जिसमें 1 अप्रैल 2017 को हमने ओपनिंग एंट्री करी। ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, जो जो हमारे डेबिट हो रहे होते हैं, देखिए जो कैश इन हैंड हमारी एसेट है, कैश इन हैंड हमारी एसेट है, कैश एट बैंक भी एसेट है, बीआर भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है और ये डेटर्स भी हमारे एसेट है डेबिट वाले, और ये भी हमारे एसेट है डेबिट वाले। तो ये जो है हमारी जो एसेट होती है उनको हम एंट्री में डेबिट कर देते हैं। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, कैश एट बैंक 15,000, ये हमारा हो गया। बीआर हमारे को दे रखे थे, स्टॉक दे रखा था 6,000 का, एंड विजय का अकाउंट 10,000 से और रीटा का अकाउंट 10,000 से। ये हमारी एंट्रीज हम क्या कर देंगे, इनमें डेबिट कर देंगे। अब हम ये चेक करते हैं क्रेडिट क्या क्या है। जैसा कि हमारे पास अजय क्रेडिट है तो मीन्स हमारी लायबिलिटी है, ये बिल पेबल हमारी लायबिलिटी है। 2 हमारे को दे रखे हैं जो कि लायबिलिटी में है। लायबिलिटी में हमारा एक हमने कर दिया 2 अजय, क्रेडिट वालों को 2 में लिखना होता है, 2 अजय एंड 2 बिल्स पेबल अकाउंट। अब देखिए, जर्नल एंट्री में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल होने चाहिए जब हम इनका टोटल करते हैं। तो हमारा जो है टोटल ये ओनली 8,000 का है और ये 10, 10, 20, 30, 40 एंड ये 50, 55 और 6,000 और 61,000 ये टोटल है। जबकि हमारे पास यहाँ पे ओनली 8,000 अवेलेबल है। इसका जो टोटल है 61,000 है और इसका टोटल है जो कि 8,000 है। तो मीन्स हमारे यहाँ पर कोई ऐसी आइटम रह गई है, मिस है। तो जबकि बिजनेस में कैपिटल पार्ट होना बहुत जरूरी है, हम इस बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। 61,000 में से हम 8,000 जब लेस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगी 53,000। देखिए, डेबिट साइड की हमने क्या किया, 61 में से 8,000 लेस करके 53,000 हमारे कैपिटल के हो गए। अगर आपके पास क्रेडिट साइड अवेलेबल है, क्रेडिट साइड मतलब कैपिटल अवेलेबल है अगर आपके पास, देन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का आप टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा आता है तो बैलेंसिंग फिगर हमारी है कि यहाँ पे गुडविल अकाउंट ओपन हो जाता है जो कि डेबिट हो जाता है। फिर हम क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस कर देते हैं, फिर हम क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस कर देते हैं और बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पे गुडविल अकाउंट की आ जाती है जो कि हमें डेबिट करनी होती है। गुडविल अकाउंट
गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन होती है, जो कि एक एसेट होती है बिजनेस की, उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट में से डेबिट का टोटल घटा के, तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारी होती है वो गुडविल अकाउंट की होती है। फिलहाल हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कैपिटल की आई है। अब हम कुछ एंट्रीज डिस्कस करते हैं। उन एंट्रीज को डिस्कस करने के बाद फिर हम लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे। फर्स्ट वन इज गुड्स सोल्ड टू अनुज, 5000 की अनुज को गुड्स बेची है हमने। अनुज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 रुपीज से अनुज को गुड्स बेची है, मींस अनुज डेबिट हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि क्रेडिट पे बेची है या कैश में बेची है, तो हम क्रेडिट पे मान लेंगे और अनुज को डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। अनुज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, अजय से गुड्स परचेज करे, तो हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। तो हमने क्या किया है, अजय से उधार पे गुड्स परचेज करिए, अजय के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कि अजय को पेमेंट करनी है। अजय अभी हमारी लायबिलिटी है, हमारा क्रेडिटर है, जो कि अभी हमने उसको पे नहीं किया है, इसलिए उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय इन फुल सेटलमेंट 9500 रुपीज। जैसा कि आप देख रहे हैं, विजय से हमारे कितने आने थे, 10,000 आने थे, जो कि पिछले बैलेंसेस खड़े थे। और अब विजय से हमारे को फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि ना अब लेना है ना अब देना है, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। 9500 आए हैं, 500 रुपीज कम आए हैं, तो वो हमारा डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा। और हमने पैसे रिसीव करे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 9500, डिस्काउंट अलाउड 500, टू विजय 10,000। और ये हमारा जर्नल एंट्री करने का तरीका है, परफॉर्मा है। और जब हम इसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे तो हमारा ये इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है, मीन्स हमारी कोई ना कोई जर्नल एंट्री में मिस्टेक हुई है। तो इसको यहाँ पर हमने लिखा कैरी फॉरवर्ड। अब अपने नेक्स्ट पेज पे अगर इनको लेके जाना है इस टोटल को, तो कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रीटा ऑन अकाउंट 4000। रीटा से जो है 4000 कैश रिसीव हो गया है, तो हम एंट्री करेंगे कैश। पहले देखिए जो हमने जो कैरी फॉरवर्ड किया है 82,000 का टोटल, तो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हमने कर दिया। अब रीटा से हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रीटा 4000। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, और रीटा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। या हम अगर बोले कि रीटा से पहले आने थे, डेटर था हमारा, अब आ रहे हैं तो डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, और जब एसेट घटती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं हम। पेड टू अजय बाय चेक, चेक से अजय को पेमेंट करी है 4000 रुपीज की। हमारी एंट्री हो जाएगी अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट, अजय को पेमेंट करी है। अजय हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर जब डिक्रीज होते हैं, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारी एंट्री है रेंट पेड बाय चेक, चेक से रेंट की पेमेंट करिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट इज द एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 1500 का आ जाएगा। हमारी ये एंट्री भी हो गई क्लियर, ये भी हो गई क्लियर। तो नेक्स्ट चीज है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनुज, अनुज से कैश रिसीव हुआ है, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अनुज, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुज। कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, अनुज को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज हमने पहले अनुज को गुड्स बेची थी, तो अनुज से मनी आ चुकी है हमारे पास। जब हमने गुड्स बेची थी तो वो हमारा डेटर था, और डेटर जब डिक्रीज होते हैं तो डेटर्स हमारी एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स, तो एंट्री हमारी होएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को हमने वापस कर दिए गुड्स, मीन्स हमारी परचेज रिटर्न थी, अजय इज द रिसीवर। या हम ये कह सकते हैं पहले अजय को बेची थी हमने उधार पे, तो अजय हमारा क्रेडिटर था। तो अब जब वापस कर रहे हैं तो अजय हमें पेमेंट करेगा, मीन्स हमारे क्रेडिटर उतने कम हो जाएंगे, तो अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। हमारे ये 500 रुपए के जो गुड्स हैं वो वापस कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री समझने की है कैश पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड 500,
अजय को जो है हमने कैश पे किया है फुल सेटलमेंट में, जिससे डिस्काउंट रिसीव करा है 500 रुपीज का, और पेमेंट जो है वो 4000 की करी है। तो अब हमें पहले पिछला सारा देखना पड़ेगा कि अजय को कितना पेमेंट करना था, और हमने उसको 4000 करा है और 500 रुपये डिस्काउंट लिया है। सबसे पहले देखते हैं, अनुज को 5000 की गुड्स बेची, कैश पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट रिसीव 500, 4000 की उसको पेमेंट करी है फुल सेटलमेंट में, और 500 रुपीज। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो है कैश पेमेंट जो हमने करी है, हम सारा पिछला अकाउंट डिस्कस करते हैं अजय का। सबसे पहले देखिए, अजय को हमने 3000 पे करने थे। देखिए सबसे पहले हमने अजय को 3000 ये पे करने थे, प्लस अजय से हमने 6000 का और माल परचेज किया, टोटल हो गए 9000। अजय को 4000 की जब हम पेमेंट कर देंगे, 9 में से 4 गया 5000। देन फिर अजय को देखिए हमने गुड्स वापस कर दी, गुड्स रिटर्न टू अजय 500 रुपीज की। तो हमारे पास कितना बचा था अमाउंट, 5000 में से 500 की गुड्स वापस कर दी, तो 4500 की पेमेंट करनी है, बट हमने कितने की करी है, 4000 की, मीन्स 500 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो फुल सेटलमेंट में हमने पेमेंट करी है, वो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हमें पे करना था, बट हमने सिर्फ 4000 पे करा, 500 का कैश डिस्काउंट रिसीव करा है। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी इसमें हमारी परचेज है तो हम पेमेंट करेंगे, अजय को 4500 पे करने हमने, टू कैश अकाउंट 4000, टू डिस्काउंट रिसीव 500। जबकि हमारा बेनिफिट है हमें कम पेमेंट करनी है, तो 500 रुपीज की कम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। नेक्स्ट है, आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं, जैसा कि अजय को 3000 यहाँ पे करने थे। फिर देखिए अजय से फिर हमने गुड्स परचेज करी, 6000 के अजय के अकाउंट में फिर क्रेडिट हो गए, टोटल हो गए, इधर भी क्रेडिट है अजय और इधर भी क्रेडिट है, 9000 से क्रेडिट हो गया अजय। नेक्स्ट में फिर अजय को जब 4000 की पेमेंट करी तो 4000 डेबिट हो गए, 9 में से 4 गया, 9 क्रेडिट का है और 4 जो है डेबिट का है, तो 9 में से 4 गया, 5000 बच गए, जो कि हमने 5000 की पेमेंट करनी है। आगे हमने जो है 500 की गुड्स वापस कर दी, मीन्स अजय 500 से और डेबिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, 5000 में से 500 फिर लेस कर देंगे, 4500 बच गया, और 4500 की जो हमने पेमेंट करनी थी अजय को हम 4500 से डेबिट कर देंगे, क्योंकि अजय को हम पेमेंट कर चुके हैं। जब क्रेडिट डिक्रीज होते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो कैश अकाउंट 4000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 4000 की पेमेंट कर दी, 5000 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू रवि, रवि को गुड्स बेची, सिंपल उधार पे बेची, रवि डेबिट टू सेल अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंस पे किया 500 रुपीज का, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मालिक ने पैसा निकाला है, तो हम करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम रवि, रवि से गुड्स वापस आएंगे, हमने जब रवि को माल बेचा था 10,000 की गुड्स बेची है रवि को, उससे हमारे पास 1000 रुपीज की गुड्स वापस आ गई हैं। रवि से कैश रिसीव हुआ है, तो गुड्स पहले वापस आ गई, उसकी एंट्री कर लेते हैं हम। ये हो चुकी थी, रवि की हो गई, उधार पे माल बेचा, ट्रेड एक्सपेंस पे किया, ड्रॉइंग्स की एंट्री हो गई, जो यहाँ पे रवि को माल बेचा था 10,000 का, गुड्स जो बेची है उसमें से 1000 वापस आ रही है, उसकी एंट्री हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि, एंड कैश रिसीव हुआ है रवि से 6000 रुपीज का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रवि 6000। देन पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पोस्टेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज सैलरी पे कर रहे हैं। सिंपल एंट्रीज है ये सारी, क्योंकि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, बदले में कैश जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम गरिमा ट्रेडिंग, गरिमा ट्रेडिंग से गुड्स परचेज करी, तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गरिमा ट्रेडिंग। 8000 की गुड्स परचेज करी है उधार पे, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा। सोल्ड गुड्स टू अंजू, अंजू को माल बेचा है, अंजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उधार पे बेचा है। गुड्स परचेज फ्रॉम अश्वनी ट्रेडर्स, अश्वनी ट्रेडर्स को गुड्स परचेज करी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अश्वनी ट्रेडर आ जाएगा 6000 से। इस तरह से हमारी ये सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। देखिए इजी ही है, यहाँ पर देख के पता चल रहा है। सैलरी पे करी है, गरिमा ट्रेडर से गुड्स परचेज करी है, अंजू को गुड्स बेची है,
एंड परचेजेस अश्विनी सी गुड्स हमने परचेज करी है। तो ये हमारी होगी जर्नल एंट्री। और जो हमने पीछे पेज पे जो टोटल करा है डेबिट और क्रेडिट का, ये कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे हम ब्रॉड फॉरवर्ड लिख करके आए हैं। और ये सारे हमारे एक साथ इकट्ठे ऐड होके ये टोटल है, जबकि इन दोनों का टोटल हमारा सेम होना चाहिए। अब बारी आती है लेजर अकाउंट बनाने की कि लेजर अकाउंट किस तरह से क्रिएट होगा। इसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है, 1 बाय 1 एक एक एंट्री उठाओ और एक एक एंट्री में देखो कितने अकाउंट हैं वो बनाओ, फिर उसमें पोस्टिंग करते चले जाओ। इससे कभी भी गलती हमारी नहीं लगेगी। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट बना दीजिए। अब अपना बैंक अकाउंट बना लीजिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाइए, स्टॉक अकाउंट बनाइए, पीजी अकाउंट, बीटा, अजय बिल्स पेबल एंड कैपिटल अकाउंट। अभी तो हमारे फिलहाल सामने ये अकाउंट है तो हमें ये बनाने पड़ेंगे और सब में बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें लिखना पड़ेगा। कैश अकाउंट बनाया, ये हमारा लेजर का परफॉर्मा है। पहले डेट आती है, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अब आप देखिए जो डेबिट वाली है हमारे, उनके जो बैलेंसेस उतरेंगे वो लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में ही उतरेंगे। मीन्स दो अकाउंट होंगे। देखिए 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, ये हमने ब्रॉट डाउन कर दिया क्योंकि पिछले ईयर के बैलेंसेस थे वो हमने 1 अप्रैल 2017 को ब्रॉट डाउन करे हैं। देन हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट है आगे, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, इसमें भी डेबिट साइड में हम ब्रॉट डाउन करेंगे। इसी तरह बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसका भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 10,000 करेंगे। फिलहाल हमें अभी एक एक ही लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन सारा है, आप कभी पूरे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ना दे, आप सिर्फ ये ध्यान दे कि सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन करने हैं। बाकी आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने कुछ भी नहीं है, 1 बाय 1 सब डिस्कस करेंगे। स्टॉक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ हमारा 1 अप्रैल को। लीजिएगा जो भी हमारे अमाउंट ओपनिंग एंट्रीज के हैं वो सारे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रीटा का, अजय का, बिल्स पेबल। अब बात आती है क्रेडिट साइड की। देखिए क्रेडिट साइड में आपके अजय है, बिल्स पेबल है एंड कैपिटल अकाउंट है। अब आपको क्या करना है, अजय का देखिए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आ जाएगा कि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसलिए वो हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। और लायबिलिटी के जो बैलेंसेस होते हैं वो अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखे जाते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले आप देख रहे थे डेबिट वाले में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे थे, बट अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का भी 53,000। अब हमने वो बोले सारे अकाउंट ओपन कर लिए हैं। हम आगे एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे और उन एंट्रीज को स्टडी करके जैसे जैसे हमें और अकाउंट्स बनाने की जरूरत होगी तो हम अकाउंट बनाते चले जाएंगे और उनकी लेजर में पोस्टिंग करते चले जाएंगे। अनुज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप देखिए आपने जो ऊपर अकाउंट ओपन करा है ना, उसमें आपने अनुज ओपन करा है ना आपने सेल ओपन करा है, तो आपको पहले अनुज और सेल दोनों ओपन करने पड़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि इनमें सिर्फ आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन करे हैं, बाद की अभी पोस्टिंग नहीं करी, वो 1 बाय 1 हम स्टडी करके पोस्टिंग करेंगे। देखिए कैपिटल के बाद आपने एक अनुज अकाउंट बनाना है। अनुज में कोई बैलेंस नहीं था पिछला, अनुज डेबिट टू सेल्स था, तो अनुज का अकाउंट हम क्या करेंगे, अनुज के अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज। ओके, देन अब हमें सेल अकाउंट में भी करनी है। आप अगर एक एक एंट्री को दोनों तरफ से पोस्ट करते जाएंगे तो कभी आपकी कोई भी चुकेगी नहीं। कई बार छूट जाती है, अगर आप सिर्फ अनुज के अकाउंट में अगर पोस्ट कर दिया और सेल अकाउंट में आपने पोस्ट नहीं किया तो आपकी वो एंट्री यहाँ पर छूट सकती है। तो आपको क्या करना है, एक एक एंट्री उठा के जितने भी उसके अकाउंट है उसमें हमें पोस्ट कर देना है। तो अनुज डेबिट टू सेल्स अकाउंट था, जैसा कि सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय अनुज 5,000 रुपीज। आगे है जैसे जो जो पोस्टिंग करते चले जाते हैं उस पर हम एक सर्कल लगाते जाते हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे कि 2 एंट्रीज की हम पोस्टिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय। तो अब हमें उसके लिए एक सबसे पहले देखो अजय हम ऊपर ओपन कर चुके हैं, तो अजय की तो उस वाले अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी जो कि हम ओपन कर चुके हैं। लेजर का मतलब यही है कि एक अकाउंट बनाना और उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वहाँ पे पोस्ट कर देना, तो जिससे हमें सारी ट्रांजेक्शन एक जगह मिल जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय, परचेजेस हमने ओपन नहीं किया तो हम परचेजेस ओपन कर लेंगे। अजय के अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, अजय के क्रेडिट में बाय परचेजेस अकाउंट, अजय के क्रेडिट में क्योंकि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय है तो
अजय के क्रेडिट में बाय परचेजेस लिखते हो 6000 से, तो आपकी ये पोस्टिंग हो गई, तो ये क्लियर हो गया। अब बात आती है, ये तो ऑलरेडी पहले अजय का हम ओपन कर चुके थे अकाउंट, क्योंकि उनके ओपनिंग बैलेंसेस में है। अब बात आती है सेल तो हमने ओपन पहले किया था, अब हमने परचेज ओपन करना है, क्योंकि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय है, तो परचेजेस के डेबिट में आ जाएगा टू अजय, डेट वाइज लिखेंगे, जो भी जनरल एंट्री में डेट होएगी, टू अजय 6000। नेक्स्ट इज, जैसे कि अभी हम पोस्ट कर चुके हैं, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय। नेक्स्ट एंट्री है, जिसके लिए आपको कैश अकाउंट में एंट्री कर पोस्टिंग करनी है, बट कैश अकाउंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो कैश अकाउंट की वहां पर जब कैश अकाउंट ओपन करेंगे उसमें आप लिखेंगे टू विजय। आपको मैंने कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग करनी नहीं सिखाई थी, अब जबकि कंपाउंड एंट्री हमारे पास आ चुकी है। कंपाउंड एंट्री का मतलब है जिस ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, टू विजय, 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इसमें। तो कैश अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कैश अकाउंट के सामने देखिए हमारा कौन सा अमाउंट है, 9500 का। तो ये नहीं कि आप जब कैश अकाउंट में डेबिट में टू विजय लिखेंगे, पूरा 10,000 नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट में जो डेबिट हो रहा है 9500 से, उस अमाउंट को लिखेंगे, ना कि उस 10,000 को, क्योंकि जो 10,000 का ब्रेकअप है वो कैश अकाउंट में 9500 से डेबिट हो जाएगा। जब आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे और वहां पे भी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा। जैसे देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय था एंट्री हमारे, तो विजय में 10,000 थे क्रेडिट में, कैश अकाउंट डेबिट 9500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू विजय 10,000। बट हमें यहाँ पर कैश अकाउंट में हमारे जो 9500 डेबिट हो रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे टू विजय करके। अब हमें एक अकाउंट और ओपन करना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन करा हमने, अभी परचेजेस किया था, परचेजेस के बाद डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए आप, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 से, तो आप उसमें पोस्टिंग करेंगे टू विजय 500 से। इस तरह से आप इसमें पोस्टिंग करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो है विजय अकाउंट ओपन है, तो विजय में भी हम कर देते हैं, विजय हमारा ऑलरेडी है पड़ा, तो विजय जो है, विजय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश अकाउंट, क्योंकि आप देख रहे हैं उस एंट्री में डेबिट में क्या है, 9500 कैश से और डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500, तो बाय कैश अकाउंट 9500 और बाय डिस्काउंट अलाउड 500। आप देखिए आपका जो बैलेंस था, नोट डाउन जो हुआ था 10,000 का, जिसमें आपको 9500, तो विजय के अकाउंट 10,000 से क्रेडिट था, जिसमें कि डेबिट में लिखा था कैश अकाउंट डेबिट 9500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500। इस तरह से हमने कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग करनी है। अब बात आती है नेक्स्ट एंट्री की। जैसे कि ये एंट्री हो चुकी है, इसको हम सर्कल कर देते हैं। जैसे कि ये एंट्री हो चुकी है, इसको हम सर्कल कर देते हैं।